मेरे अंदर जो चेंज आई है वो बाहर से दिखाई नहीं देगी, वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ, वो मैं ही जान सकता हूँ, वो मैं ही बता सकता हूँ। उसका कोई एविडेंस नहीं हो सकता कि मैं कोई फोटो एविडेंस दूँ। ट्रांसफॉर्मेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ शेप और नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट। ट्रांसफॉर्मेशन इनर सेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वेयर यू स्टार्ट लाइकिंग, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट एक्सरसाइजेज, यू फीलिंग गुड अबाउट योर हेल्थ। माई फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, मेरी इनर स्ट्रेंथ, उसमें ह्यूज डिफरेंस है। Well, I am Dr. Rakesh Gupta. I run a small hospital with the name of Sarvodaya Hospital in Faridabad. वैसे पहले एक्सरसाइज को बहुत दूर की चीज़ समझता था। ठीक है, मैंने सैर भी की है, थोड़ा मोड़ा दौड़ भी लगाई है, ट्रेडमिल पे भी चला हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम चल जाता है इससे। और थोड़ा लाइफ में चेंज आया, घर में स्पेस भी जिम के लिए बड़ा बना। ऑल्दो आयुष ने जब जिम बनाया था मैं बहुत खुश नहीं था, यार तू इतना बड़ा जिम क्यों बना रहा है, ये सब की क्या ज़रूरत है, तू पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है। उसने कहा पापा मेरे को मेरे हिसाब से काम कर लेने दो, आप मत करना, मुझे करना है ना, इट इज़ माई पार्ट ऑफ हाउस, तो मुझे बनाने दो। एक जो प्रोफेशनल है इन एनी गिवन फील्ड, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो हॉकी प्लेयर है, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर है, वो अपने अपने फील्ड में ऐसे ही एथलेटिक्स में या मैराथन रनर में या वेट लिफ्टर में या बॉडी बिल्डर में, इनके प्रोफेशनल फील्ड्स हैं। आम आदमी को उस प्रोफेशन में नहीं जाना है, उनके लिए ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स डिफरेंट हैं। एक आम आदमी के लिए, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए जो प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, जो अपना काम कर रहा है और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए काम कर रहा है, इसीलिए उसको हम फिटनेस ट्रेनिंग कहते हैं। वो अलग एस्पेक्ट है जहाँ पर हम एथलेटिक ट्रेनिंग करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो फिटनेस ट्रेनिंग है, हमारा टारगेट बॉडी बिल्डिंग नहीं है। हमको तो हमारे मज़े के लिए काम करना है। हमारा जो टारगेट है, हमको फिट रहना है कि मैं अपने घर में काम करते हुए बच्चे को गोद में उठाकर चल रहा हूँ तो मेरी सांस फूलनी नहीं चाहिए, वो मेरा टारगेट है। अगर मुझे बच्चे को उठाकर 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो मेरा सांस फूलना चाहिए, वो मेरा टारगेट है। अगर किसी मार्केट में, किसी शोरूम पे 3री मंजिल चढ़ना पड़ जाए तो मुझे टेंशन ना हो जाए, वो मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट और कोई नहीं है, मेरा टारगेट परफॉर्मेंस दिखाना नहीं है, मेरा टारगेट परफॉर्मेंस महसूस करना है और अपनी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैं उनको कंफर्टेबली करना है। एक सिग्निफिकेंट रोल होता है ट्रेनर का। सबसे पहले तो एक करेक्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमको नहीं पता था कि करेक्ट फॉर्म क्या है, नहीं तो इंजरीज हो सकती हैं। तो सबसे पहला काम होता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। अच्छा, अपना ट्रेनर पहला वाला भूल नहीं सकता, उसने बिना मेरे को कुछ बताए हुए ना, ही आस्क्ड मी टू परफॉर्म लंजेस, और वो भी 20-20, 25-25, 30 लंजेस हैं। मुझे समझ में नहीं आया एंड इट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग और बड़ा ही सबमिटिंग सा एक्सपीरियंस था वो। उस दिन मैं आई गॉट पिस्ड ऑफ, यार मैं नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई साहब नमस्ते, आप जाइए, मैं कुछ और करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने से पहले कभी भी वेटेड स्क्वाट्स के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरे को इंडिविजुअली साइकोलॉजिकली लगता था कि भी 40+ वाले लोगों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। देन आई वेंट थ्रू लिटरेचर, और लिटरेचर ये कहता है कि स्पेशली इन डायबिटीज़ जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। जब हम वेट लिफ्ट करते हैं या कोई एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हैं या अगेंस्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं तो हमारी बॉडी से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होनी शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बन रही है वो अच्छा काम करना शुरू कर देती है। तो स्पेशली डायबिटिक्स में तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसलिए मैं जो मेरे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये कोशिश करता हूँ समझाने की कि चाहे धीरे धीरे करके शुरू करें, बट दे मस्ट इंक्लूड part of their time should be dedicated to the weight training. Very good, stretch करो, very good. अब धीरे से नीचे निकलो, आर्च बना के, जाओ पूरे नीचे, एक और आर्च and up, back, up, nice, up, hold करो, यहाँ पे, nice, आ जाओ नीचे, पास, धीरे से नीचे, आर्च बना के, पास. ज़िले से
सिंह का एंट्री मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा है एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। जिले सिंह का जो स्टाइल था काम कराने का या कोक्स करने का या समझाने का या रिक्वेस्ट करने का, वो प्लीजिंग था। वो उसमें ऐसा था कि हमें ये समझ में नहीं आया कि हम कब कब इन्वॉल्व हो गए, कब कब कौन कौन सी एक्सरसाइज हमने करनी शुरू कर दी, कब कब हमारी परफॉर्मेंस में चेंज आना शुरू हो गया। इट वॉज ए वेरी वेरी सटल ग्रेजुअल चेंज। तो ये हमारी एज के लोगों को और हमारे बैकग्राउंड के लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार किसी ने ऑर्डर नहीं किया, किसी ने धमकाया नहीं, किसी ने डांटा नहीं, किसी ने फटकारा नहीं, किसी ने इंसल्ट नहीं की, किसी ने म्यूलेट नहीं किया, किसी ने सबमिट नहीं कराया, और आप अपने ही टर्म्स पे काम करते हुए अगर आप अपनी हेल्थ को चेंज कर सकते हो, अचीव बेटर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो, तो ये एक डेफिनेटली डिफरेंट स्टाइल है जो मुझे बहुत जगह नहीं मिला। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल्स होती हैं। तो हाँ, जिले सिंह के अंदर वो स्किल है कि वो क्लाइंट को समझ के वो अपना क्लाइंट के हिसाब से चीज़ें प्लान प्रोग्राम करके डिलीवरी दे सकते हैं। ही इज़ ए गुड जेंटलमैन और समझदार है, इंटेलिजेंट है। एक बार समझ में आ गई बात तो हो जाएगा काम। नमस्ते, मेरा नाम जिले सिंह है और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब का पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे हुनर का भरपूर आनंद लिया है। मेरी क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गज नेता, अभिनेता, टॉप बिजनेसमैन, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, देश के नामी गिरामी सीनियर डॉक्टर्स, बड़े सारे लोग शामिल हैं। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है। हाँ, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई है, पोस्चर ठीक हुए हैं, बॉडी के पैरामीटर्स ठीक हुए हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट बनना, ये सारा का सारा गेम जो ट्रेनी है, जो डूअर है, उसके माइंडसेट का है। उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी चाहत कैसी है, उसकी डेडिकेशन, उसकी डिटर्मिनेशन कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये ट्रेनर पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रेनर का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक तक, उसके अलावा ट्रेनर का रोल नहीं है। टेक्निक और बस। हमसे पहले डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कार्डियो करते थे और डॉक्टर साहब का कार्डियो बहुत अच्छा था। मतलब घंटों घंटों ट्रेडमिल पर भाग लेते थे, बड़ी अच्छी स्पीड में, बहुत ज़्यादा वॉक करते थे, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते थे। पर जब हम आए तो मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर साहब की बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो गई है, ज़्यादा रनिंग करने की वजह से, ज़्यादा वॉकिंग करने की वजह से। हो भी जाती है क्योंकि ज़्यादा जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारी स्पाइन सबसे ज़्यादा काम करती है और जिसकी वजह से बॉडी स्टिफ होती चली जाती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब की जॉइंट्स मोबिलिटी पे हमने काम स्टार्ट किया। जॉइंट्स मोबिलिटी की ट्रेनिंग थोड़ी सी ना टेक्निकल होती है। उसमें कितना प्रेशर रखना है, कहाँ पे, कितने डिग्री पे, कितने एंगल पे आपको जॉइंट को लेके जाना है। अब कोई और हो तो उसके शायद समझ में भी ना आए। अब डॉक्टर साहब को बॉडी एनाटॉमी, बॉडी फिजियोलॉजी, बॉडी के बारे में, मूवमेंट एनाटॉमी के बारे में डॉक्टर साहब को बड़े अच्छे से पता है। इनको हमारी टेक्निक पसंद आने लगी। ऐसा लगने लगा कि भाई जो लड़के आ रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो ठीक करा रहे हैं। अब जब हमें लगा कि डॉक्टर साहब थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं तो हमने इनकी स्पाइन मोबिलिटी के साथ साथ, इनकी जॉइंट्स मोबिलिटी के साथ साथ बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज से स्ट्रेंथनिंग इनकी स्टार्ट कराई। जैसे हम इनको कार्डियो मैट पे रनिंग कराते थे तो कार्डियो मैट पे रनिंग करने से जॉइंट पे प्रेशर बहुत कम आता है, सारा मसल्स पे चला जाता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे आप सैंड पे रनिंग कर रहे हो। ट्रेडमिल पे कई बार नी पे प्रेशर आ जाता है या बैक पे प्रेशर आ जाता है, नेक पे प्रेशर आ जाता है। तो कार्डियो मैट रनिंग स्टार्ट कराई जिससे इनके नीज पे, बैक पे, नेक पे प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, स्ट्रेंथनिंग अच्छी होने लगी। फिर हमने इनका प्लैंक होल्ड बंजी के साथ स्टार्ट कराया। क्या है कि बंजी के साथ आप अगर करते हो तो बैक पे प्रेशर कम आता है और आपकी धीरे धीरे स्टमक की मसल्स मजबूत होनी स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ से फिर इनकी कोर थोड़ा सा मजबूत होना स्टार्ट हो गया और बैक की स्टिफनेस कम होती चली गई। हम इनको पुशअप कराते थे, पुशअप भी हमने इनके एक्सरसाइज बंजी के साथ स्टार्ट कराए तो जिससे इनके शोल्डर मजबूत हुए। और धीरे धीरे 6 से 8-9 महीने में लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज से कब कब में हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर पहुंच गए, हमें पता नहीं लगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था, प्लैंक हमने इनका बंजी के साथ स्टार्ट किया था जो ईजी होता है, लेकिन अब ये मिनी रिफॉर्मर पे प्लैंक होल्ड करते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैरिज को अपने एब्डोमिनल से कंट्रोल करना पड़ता है जिससे आपकी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है और आपकी ताकत ज़्यादा लगती है। इनकी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए पुशअप हमने बंजी के साथ स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी ये डंबल प्रेस बड़ी आसानी से कर रहे हैं। बहुत इजीली 25 किलो के डंबल से 4-5 रेपिटेशन कर लेते हैं। एक लास्ट आप वेरी गुड, एक और चलिए आप बस ले लो, नाइस। वहीं चेस्ट प्रेस भी ये सेल्फ करते हैं, हम तो सिर्फ सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं। अब ये जो हमारा वेट है इसमें एक तरफ 15 किलो की प्लेट, 10 किलो की प्लेट प्लस
10 किलो की बारबेल ये कितनी आसानी से कंट्रोल के साथ लिफ्ट कर रहे हैं। ढाई, 5, 10, 15। हाँ तो ये हो गया 15, 15 दूनी 30, 30 और ढाई। हाँ उठा दो, रोको यहाँ पे, छोड़ दो दोनों, चलो यस अप। ओह नाइस, एक और लास्ट, चलो अप, धकेलो 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 धकेलो, रखो, वेरी गुड। और इतना सारा वजन उठाने के बाद इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। और चेस्ट प्रेस और डंबल प्रेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो आई लव दैट। इसमें हमारी 15 किलो की प्लेट लगी हुई है, ये 10 किलो की प्लेट मैंने लगा दी है, इसके ऊपर 5 किलो की प्लेट, और ये हमारी 2.5 किलो की प्लेट, और इसके ऊपर 1.25 किलो की प्लेट। और वज़न को उठाने के बाद 3-4 सेकंड होल्ड करते हैं, और सबसे अच्छी बात, वेट को पटकते नहीं, कंट्रोल के साथ नीचे लेके आते हैं, जो अपने आप में एक अलग डिफ़िकल्ट टास्क है। सिंपल है तो हो जाती है आराम से। पुलअप में थोड़ा चैलेंज है अभी भी, पुलअप आराम से नहीं होते हैं। प्रैक्टिस करूँ तभी भी हो जाएगा। TRS पुलअप आराम से हो जाता है, लेकिन हाँ जब आप मुझसे पाइप पे फुल पुलअप कराने के लिए गए तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। हो जाता है, मन अगर अच्छा हो तो आराम से हो जाता है। इनको अभी पुलअप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है, इनको ऐसा लगता है पुलअप में अभी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से इनके पुलअप बहुत अच्छे हैं। हाँ रेपिटेशन की थोड़ी सी कमी है, अभी 2-3-4 रेपिटेशन होते हैं। हम अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे और पुलअप पे काम करते रहेंगे तो 5 से 10 रेपिटेशन बहुत आराम से ये कर लेंगे। और हैंडस्टैंड एक्सरसाइज इनकी काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी टफ एक्सरसाइज है, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैंडस्टैंड, यंग लड़के हैंडस्टैंड नहीं कर पाते, और इनकी एज ग्रुप में तो लोग सोच भी नहीं पाते। काफ़ी करेज चाहिए होता है हैंडस्टैंड करने के लिए, और जब ये हैंडस्टैंड करते हैं तो बहुत ईजी, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ हैंडस्टैंड करते हैं। 2020 में कोरोना में हम शुरू हुए थे तो तब ऐसा नहीं होता था, हमारे हाथ ही हमारे पैर तक नहीं पहुँचते थे। वेट का भी ऐसा ही है, शुरू तो 5 किलो से हुए थे, 5 किलो, 7.5 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 3 दिन में थोड़ी आई है कोई। इट हैज़ बीन कमिंग ग्रेजुअली। और हमें लगा कि 12 उठ सकता तो 14 उठ सकता है, 14 उठ सकता तो 16 उठ सकता है, तो धीरे धीरे करके होता है। और वो जब उठ गए तो ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हो सकता है, वो सब में आ जाएगा कॉन्फिडेंस। हमारे 5 ट्रेनर डॉक्टर साहब के घर जाते हैं, मोहित, अजीत, राहुल, वर्षा और मैं। राहुल, मैं और वर्षा हम डॉक्टर साहब के साथ अच्छा टाइम लगाते हैं, और उनको हमारी कंपनी अच्छी भी लगती है। वर्षा अच्छे से ट्रेंड है और उसको मैंने ग्रो होते देखा है। जो लास्ट 2 साल पहले की जो वर्षा थी या 3 साल पहले की वर्षा थी और आज की वर्षा में फ़र्क है। शी इज़ कम आउट एज ए वेरी गुड ट्रेंड प्रोफेशनल, कमिटेड है, सिंसियर है, अंडरस्टैंडिंग है, पंक्चुअल है। राहुल शुरू में मुझे थोड़ा सा क्रूड लगा था, आयुष को कराता था तो, लेकिन राहुल टेक्निकली बहुत साउंड है। राहुल बहुत एनर्जेटिक है, उसके अंदर बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, एंड ही नोज़ हिज जॉब वेरी वेल। उसको फॉर्म्स का सबका अच्छे से पता है, टेक्निक का पता है, और स्ट्रेचिंग में भाई राहुल की मास्टरी है, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसे है तो ऐसे ही चाहिए, ऐसे है तो ऐसे ही चाहिए, तो वो थोड़ा सा पर्टिकुलर है, वो उसकी क्वालिटी है। जिले सिंह एंड टीम एक कल्चर इवॉल्व हो रखा है, दैट ऑफ कमिटमेंट, दैट ऑफ रिस्पेक्ट, दैट ऑफ रिगार्ड टू द क्लाइंट। तो वो एक टीम का कल्चर होता है, वो हमेशा ही क्लाइंट को कंफर्ट देता है, ठीक है, कि भी जो लोग आ रहे हैं वो समझदार हैं, दे नो देयर जॉब वेल। और सबसे बड़ी बात है कि कमिटेड है, अगर आ रहे हैं तो बता दिया, नहीं आ रहे हैं तो बता दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है कि पता नहीं आज बंदा आएगा या नहीं आएगा, या लेट हो जाएगा या नहीं है। प्लस जो कर्टसीज़ हैं वो बड़े ढंग से एक्सटेंड होते हैं। सारी जो टीम है ना वो अच्छे से ट्रेंड है। तो बाकी लोग भी हैं जो इधर, जो मेरे जो दोनों बच्चे हैं, भतीजे हैं, हमारे मोहित जा रहा है, मोहित इज डूइंग वेरी वेल, दे आर बोथ दी बॉयज़ आर वेरी हैप्पी विद मोहित। आशीष भी और अमित भी, वो मोहित से बहुत खुश हैं। इस हाई परफॉर्मेंस जिम के पीछे की जो सोच है मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर आयुष को। इन्होंने ये माहौल, ये सारा सिस्टम बना के रखा हुआ है, ये जिम इन्होंने बनाया है, और ये सारा जो रूटीन बना के रखा है, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स, चाहे ऑफिस से लेट भी आते तो थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसको बना के रखते हैं, वो सारा क्रेडिट डॉक्टर आयुष को जाता है। सर थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयुष की जो सोच है कि हाई परफॉर्मेंस जिम एक्सपेंसिव मशीन से नहीं, एक अच्छे समझदार ट्रेनर से बनता है।